नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार। टीम इंडिया के मिशन वर्ल्ड कप को झटका लगा है। पिछले मैच में शतक जमाने वाले शिखर धवन चोटिल हो गए हैं और अब वो अगले 2 मैच नहीं खेल पाएंगे। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को यह बड़ा झटका लगा है। शिखर धवन के बाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर है, यानी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ अब गब्बर की दहाड़ सुनाई नहीं पड़ेगी। 13 जून और 16 जून को जो मुकाबले हैं, 13 को न्यूजीलैंड के खिलाफ और 16 को यानी रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ हाई वोल्टेज मुकाबला, और उसमें गब्बर की दहाड़ नहीं सुनाई पड़ेगी। साफ है कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है। शिखर धवन के बाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में ये चोट लगी थी। अब 13 और 16 जून को होलैंड मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे। 15 दिन में धवन के फिट होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और एस श्रीसंत मौजूद हैं स्टूडियो में, और साथ ही साथ क्रिकेट क्रेजी और हमारी सहयोगी सोनल और दामिनी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ रविश बिस्ट हमारे संवाददाता नॉटिंघम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रहेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं श्रीसंत से। श्रीसंत, ये बहुत बड़ा झटका, जिस तरह से शिखर धवन अपने अंदाज में आ गए थे और जिस तरह से एक बुनियाद टीम को चाहिए वो बुनियाद रखते हुए दिखाई पड़े थे, और इसी बीच ये खबर बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि जैसे हम सब ने चाहा उन्होंने 100 मारा और फॉर्म में भी वापस आया, तो इंजरी के बाद फिर वापस वही फॉर्म में आना सबको पता है कि क्रिकेट में उतना इजी नहीं होता। मगर सिर्फ 2 ही मैच मिस हो रहे हैं। पहले तो खबर आ रहे थे कि वो पूरी वर्ल्ड कप मिस होने वाला है, तो वो एक अच्छा खबर है कि वो सिर्फ 2 ही मैच मिस हो रहे हैं। तो बिल्कुल, खबरें वैसे ये इस तरह की भी आ रही हैं कि हो सकता है कि आगे ज्यादा समय के लिए भी उन्हें बाहर रहना पड़े। लेकिन क्या है ये खबर, पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। वर्ल्ड कप में बढ़ी विराट की टेंशन, घायल हुआ टीम इंडिया का शेर। महामुकाबले में नहीं गरजेंगे गब्बर। अब कौन बनाएगा भारत को चैंपियन? कैसे कामयाब होगा इंडिया का मिशन वर्ल्ड कप? अंगूठे की चोट की वजह से शिखर धवन वर्ल्ड कप के अगले 2 मैच से बाहर हो गए हैं। धवन के बाएं हाथ के अंगूठे में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है, जिस वजह से धवन 13 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच और 16 जून को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला मैच भी नहीं खेल पाएंगे। वहीं 22 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी धवन का खेलना मुश्किल है, जो टीम इंडिया के लिए किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि धवन टीम इंडिया के नंबर 1 ओपनिंग बल्लेबाज थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में धवन के बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लग गई थी। नेथन कुल्टर नाइल की गेंद पर धवन का अंगूठा चोटिल हो गया था। हालांकि चोटिल अंगूठे से ही धवन ने उस मैच में शतकीय वार किया, लेकिन बाद में वो अंगूठे की चोट की वजह से ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के दौरान पूरी पारी में फील्डिंग करने नहीं आ पाए। हालांकि उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि धवन की चोट इतनी ज्यादा गंभीर होगी कि वो टीम इंडिया के लिए नासूर बन जाएगी, और चोट की वजह से धवन वर्ल्ड कप के कई मैचों से बाहर हो जाएंगे। अब टीम इंडिया के साथ भारतीय क्रिकेट फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि धवन जल्द से जल्द अंगूठे की चोट से उबर जाएंगे, क्योंकि शिखर धवन टीम इंडिया के मिशन वर्ल्ड कप के बड़े हथियार हैं। क्योंकि शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मैच में शानदार 117 रनों की पारी खेली थी, जबकि 2015 वर्ल्ड कप में भी धवन ने 51.5 की औसत से भारत की ओर से सबसे ज्यादा 412 रन बनाए थे, और 2015 के उस वर्ल्ड कप में धवन के बल्ले से 2 शतक और 1 अर्धशतक निकला था। वहीं 2013 और 2017 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैन ऑफ द सीरीज भी थे धवन। ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए धवन की कमी को पूरा करना आसान नहीं होगा। धवन की जगह अब लोकेश राहुल रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं, तो लोकेश राहुल की जगह नंबर 4 पर दिनेश कार्तिक या विजय शंकर में से किसी एक को उतारा जा सकता है। यानी धवन का जाना टीम इंडिया के लिए दोहरा झटका होगा, लेकिन चोट पर किसी का वश नहीं चलता। ऐसे में टीम इंडिया को अब धवन के बगैर ही अगले कुछ मैचों में
वर्ल्ड कप की विराट जंग लड़नी होगी। तो रवीश बेस्ट की ये रिपोर्ट आपने देखी और रवीश नॉटिंघम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। रवीश, किस तरह की खबरें आ रही हैं? ये बताया जा रहा है कि 2 मैचों के लिए फिलहाल बाहर होंगे शिखर धवन, लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर चोट ठीक नहीं होती है समय रहते तो पूरे वर्ल्ड कप के लिए वो बाहर हो सकते हैं और श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत को स्टैंड बाय के लिए रहने के लिए तैयार रहने के लिए बोला गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नॉटिंघम हम पहुंचे और यहाँ पहुंचते ही ये खबर मिली। हालांकि हेयरलाइन फ्रैक्चर जो था उनका वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच में हो गया था जब कुल्टर नाइल की गेंद लगी थी, लेकिन उसकी स्कैनिंग होनी थी और उसी का यहाँ पे वेट हो रहा था। तो यहाँ के अगर इंग्लैंड के टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो सुबह सुबह ये खबर आई कि जो स्कैन हुआ है उसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर डिटेक्ट किया गया है। दैट मीन्स कि शिखर धवन जो है 3 हफ्ते तक जो है वो बाहर रहेंगे, जिसका मतलब ये है कि शुरुआती जो 2 मैचेस है और उसके बाद भी जो मैच होंगे उसमें नहीं खेल पाएंगे। करुण जी, मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट ये मान लिया जाना चाहिए कि शायद वर्ल्ड कप में शिखर धवन का जलवा अब नहीं दिखाई देगा। जिस तरीके से उनका हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है वो भी बाएं अंगूठे में हुआ है, लेफ्ट थंब में हुआ है, और वो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, आपको बैट को ग्रिप करना पड़ता है। और इस तरीके का रिस्क, क्योंकि आप सिर्फ शॉर्टर नहीं देखेंगे, आप लॉन्ग टर्म भी देखेंगे, उन्हें आगे भी क्रिकेट खेलनी है, तो इस तरीके का जो रिस्क है ना शिखर धवन लेना चाहेंगे ना टीम मैनेजमेंट लेना चाहेगा। अभी शिखर धवन लीड्स गए हुए हैं जो कि यहां से कुछ दूरी पर है और वहां उनका फर्दर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। शाम तक, यानी कि इंग्लैंड के टाइम के मैं कहूंगा शाम तक असेसमेंट पूरा आ जाएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो वर्ल्ड कप में अब नजर आएंगे। रिप्लेसमेंट की जहां तक बात है, टीम मैनेजमेंट ने रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि सेलेक्टर्स भी यही हैं, एमएस के प्रसाद यही है, शरणदीप सिंह यही हैं। लीड्स में तो उपचार चल रहा है रवीश। इस बीच ये खबर भी आ रही है कि एनसीए में बेंगलुरु में ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। क्या ऐसा हो सकता है कि 10 दिनों के लिए बेंगलुरु आ जाए, यहां से इलाज कराकर फिर वापस जाए? टीम मैनेजमेंट की तरफ से किस तरह से खबरें आ रही हैं? देखिए, ये अगर किया जाएगा कि वो 10 दिन के लिए चल जाए, आपको सबसे पहली चीज तो ये कि आपको आईसीसी को बताना होगा, क्योंकि आप 14 मेंबर स्क्वाड से नहीं खेल सकते हैं। क्योंकि अगर उस 14 मेंबर स्क्वाड में भी कोई एक इंजर्ड हो गया, जिस तरीके की यहाँ कंडीशन चल रही है, आउटफील्ड बहुत गीला रहता है और जो कंडीशन चेंज होती है उसमें किसी भी खिलाड़ी को चोट लग सकती है, तो आप 14 मेंबर स्क्वाड से नहीं खेल सकते हैं। आपको 15 मेंबर स्क्वाड चाहिए ही चाहिए। और अगर आप आईसीसी को बताएंगे कि आपको रिप्लेसमेंट लेना है, तो फिर आप जिस खिलाड़ी को आपने रिप्लेस कर लिया, अगर आपने शिखर धवन को रिप्लेस कर लिया है, आप उसको दोबारा नहीं ला सकते अनलेस और अनटिल फिर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए, और फिर आपको उसका मेडिकल रिपोर्ट देनी पड़ेगी आईसीसी को। आईसीसी का अलग एक टेक्निकल विंग है जो वो सारी चीजों को देखता है। आपने एक बार खिलाड़ी को रिप्लेस किया, बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो खिलाड़ी दोबारा नहीं आ पाएगा फिर वर्ल्ड कप में। तो इस समय जो सिचुएशन यही बन रही है कि ऋषभ पंत एक टॉप कंटेंडर नजर आ रहे हैं। खबर यह भी मिल रही है कि ऋषभ पंत को बोल भी दिया गया है कि आपको फ्लाइट पकड़नी पड़ सकती है कभी भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिखर धवन, उनका असेसमेंट अभी पूरा कुछ घंटे का इंतजार और है, पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो खबर मिल रही है वो यही है कि शायद वर्ल्ड कप में आगे नजर ना आए, सिर्फ 2 मैचेस या 3 हफ्ते की बात नहीं होगी। ये मामला थोड़ा बढ़ गया है। हालांकि अभी भी बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल वर्ड्स कुछ नहीं आया है। उनका यही कहना है कि आप थोड़ा सा इंतजार करिए। रवीश, मनिंदर जी और श्रीसंत आपकी बातें बहुत गौर से सुन रहे थे। श्रीसंत, जो थ्योरीज आ रही है उन्हें देखकर आपको क्या लगता है? और यहां शिखर धवन की बात हो रही है 2 मैचों की, लेकिन उधर स्टैंड बाय पे भी रहने को ऋषभ पंत को कहा गया। रवीश जैसा कि बता रहे हैं, जैसे रवीश बोला, मुझे उन्होंने अभी बोला कि अभी रिपोर्ट्स, पूरी रिपोर्ट्स, क्लियर रिपोर्ट्स आने बाकी है और वो लीड्स भी गया हुआ है ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। तो इधर मैं तो बोलूँगा हेयरलाइन फ्रैक्चर है और जितना मेंटली स्ट्रॉन्ग है शिखर, ही कैन बॉल लगने के बाद, फ्रैक्चर होने के बाद भी उन्होंने 100 मारा है। तो 1 या 2 मैच रिस्क करेंगे तो मुझे पूरे यकीन है कि वो वापस आ सकता है। मगर रिप्लेसमेंट आया तो फिर शिखर का वर्ल्ड कप ख़त्म हो रहा है। तो वो पर्सनल डिसीजन भी है, टीम का डिसीजन भी है, क्योंकि वो अगर उंगली खराब है तो वो टीम को इफेक्ट भी कर सकता है। सिर्फ रन्स नहीं बनाना है, फील्डिंग भी तो करना है। आईसीसी के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, पहले जैसे नहीं है। तो इन्होंने बहुत सही बोला कि अगर कोई रिप्लेसमेंट आए तो फिर वो वापस ही नहीं कर पाएंगे, वो रूल आउट हो जाएगा पूरे वर्ल्ड कप से। नहीं कर आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? और रवीश से कोई सवाल आपका भी? नहीं, बेसिकली मैं जितना भी अभी तक पढ़ा है और जितना भी अभी तक सुना है, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होने वाला है शिखर धवन के लिए, क्योंकि हेयरलाइन फ्रैक्चर, जिस तरह से रवीश ने भी बोला कि बैट को ग्रिप करना है, और अगर आप बैट को ठीक से ग्रिप नहीं कर पाते हैं तो आपको परेशानी रहने वाली है।
हेयरलाइन फ्रैक्चर है, ये कोई मसल इंजरी नहीं है जिसको कि प्रॉब्ली ज़्यादा मेहनत करके जल्दी रिकवर कराया जा सकता है, क्योंकि अगर हड्डी टूटी है तो उसको उतना वक्त तो लगेगा ही लगेगा ठीक होने में, और 3 हफ्ते यानी कि 2 जुलाई तक वो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। फिर इंजरी के बाद अगर वो रिकवर भी हो जाती है उसके बाद उनको दोबारा लय पकड़नी होगी और फिर मुझे लगता है वक्त निकल जाएगा। सो ये डिसीजन, जिस तरह रवीश कह रहे हैं कि आज शाम तक ये डिसीजन ले लिया जाएगा जब पूरा असेसमेंट हो जाएगा, मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल होने वाला है। भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ पहली बार न्यूज़ नेशन में बोल रहा हूँ, कभी किसी को नहीं बोला है, सिर्फ पर्सनल और वेरी क्लोज फ्रेंड्स जानते हैं। 2007 जो वर्ल्ड कप मैंने खेला, पहले मैच में मुझे भी एयरलाइन हुआ था ई फिंगर पे, और पूरी वर्ल्ड कप उसके बाद खेला था थैंक्स टू द टीम मैनेजमेंट, क्योंकि वो बाहर भी नहीं आए थे, वो न्यूज़ सिर्फ टेपिंग करके खेल रहा था। और आजकल वो 2007 में, अभी 2019 चल रहा है, तो और उसका असर क्या रहा था? बहुत पेनफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेंगे, क्योंकि उस वक्त साउथ अफ्रीका में उतना ठंड नहीं था। इंग्लैंड कंडीशंस में जो भी ठंड की मौसम में जब कोई भी छोटा पेन भी है, छोटा इंजरी निगल भी होता है, वो बड़ा हो जाता है। तो उधर हेयरलाइन के साथ खेलना इट विल बी बहुत मुश्किल। बट अगेन जर्मनी इज़ क्लोजर रादर देन बैंगलोर आने से अच्छा है कि जर्मनी गए तो उनकी टेक्नोलॉजी और बहुत अच्छे होते हैं और मेडिसिन बहुत आगे। तो मैं बोलूँगा कॉर्टिजोन इंजेक्शन से बहुत सारे कुछ है, पेन किलर्स वगैरह, मैंने कॉर्टिजोन वगैरह लेके बोल डाला था। बट कब के मुकाबले हैं, जल्दी से ठीक होकर आ जाओ। बट मुझे एक चॉइस दिया था कि आप रुकना चाहोगे या फिर आप जाना चाहोगे। मैं तो बोला मैं तो रुकूंगा। सोनल भी कुछ कहना चाह रही हैं इस पर? सोनल बस सर मेरे हिसाब से हम धवन से यही एक्सपेक्ट करते, बिकॉज उन्होंने अभी लास्ट मैच में सेंचुरी मारी, तो हम यही उम्मीद कर रहे थे कि वो आगे आने वाले मैचेस में, स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट होने वाले मैच में, वो और अच्छा खेलेंगे। बट एक निराशा वाली बात है, डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है, बट इट्स ओके। ऋषभ पंत को अगर लाते हैं तो वो भी हमारे फेवरेट है, तो कोई भी आए टीम जीतनी चाहिए। लगता है कि कम से कम चलो ये 2 मैच अगर होते हैं, लेकिन इंग्लैंड के लिए पूरी तरह से फिट होकर आ जाए। हाँ जी, बिल्कुल फिट होके आ जाए, क्योंकि शिखर धवन और जो रोहित शर्मा की जो जोड़ी थी ओपनिंग बैट्समैन के, जिस तरह से हम सहवाग और सचिन की जोड़ी देखना पसंद करते थे, वैसे हम इनके भी देखना पसंद करते हैं। तो मैं चाहती हूँ वो फिट होके एक बार वापस से आ जाए। बिल्कुल, ओपनिंग की समस्या यहाँ पर बढ़ जाएगी। ओपनिंग के लिए कौन कौन से ऑप्शंस है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो चोट की वजह से शिखर धवन वर्ल्ड कप के अगले कुछ मैचों से बाहर हो गए हैं और बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि शिखर धवन की जगह कौन लेगा। आखिर ओपनिंग के ऑप्शंस कौन कौन से हैं, हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। रवीश बिष्ट हमारे संवाददाता नॉटिंघम से हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर उनका रुख करते हैं। रवीश, ऑप्शन क्या हो सकता है शिखर धवन का? आखिर कौन रोहित शर्मा के साथ बैटिंग की पारी की शुरुआत कर सकते हैं? किस तरह की चर्चा हो रही है? देखिए, ऑप्शन तो आपके पास एक ही है, वो है लोकेश राहुल। वो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा के साथ। और नंबर 4 की जो पोजीशन है वो जा सकती है विजय शंकर के पास, क्योंकि कंडीशंस बिल्कुल फेवरेबल रहेगी एक सीमिंग ऑलराउंडर के लिए। अदरवाइज आपके पास दिनेश कार्तिक भी स्क्वाड में मौजूद हैं। तो ये इस वक्त अपडेट है यहां से कि मैच में आप रिजर्व ओपनर के तौर पर ही लोकेश राहुल को ले गए थे, लेकिन नंबर 4 उनको खिला रहे थे। लेकिन वो ओपनिंग कर चुके हैं इंडिया के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स में, तो वो ऑब्वियस चॉइस बनेंगे एज एन ओपनर की। और उनकी अगर रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो जैसा कि मैंने कहा कि ऋषभ पंत उस रेस में सबसे आगे हैं, और जो खबरें मिल रही हैं कि ऋषभ पंत को बोल भी दिया गया है कि आप अपना जो बैग है वो पैक कर लीजिए। और क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर को एक लेफ्ट हैंडर से रिप्लेस करना ज्यादा सही रहेगा, और जिस तरीके की करंट फॉर्म भी रही है ऋषभ पंत की आईपीएल में और इंग्लैंड में, आपको पता है वो शतक भी लगा चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने लगाया है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। बिल्कुल श्रीशंत, आपको लगता है कि लोकेश राहुल वो निश्चित तौर पर दिखाई पड़ेंगे ओपनिंग करते हुए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, पिछले मैच में शतक जमाया था, और वर्ल्ड कप की बात करें, पिछले वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए थे शिखर धवन ने। क्या उनकी भरपाई हो पाएगी? क्रिकेट बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, तो टीम हमेशा सबके लिए प्रिपेयर्ड ही रहते हैं। तो हमारे पूल ऑफ टैलेंट इज सुपर्ब, वो दाद देना पड़ेगा, क्योंकि हर जो जूनियर है जो भी है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और अगर ऋषभ पंत आए तो भी मुझे लगता है ज़्यादा फ़र्क पड़ेंगे। मुझे लग रहा है कि जो शिखर पिछले मैच में 100 मारा तो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। अगर वो अगर आउट ऑफ फॉर्म होता तो सब बोलता ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलता है। यही क्रिकेट होते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि इंडियन क्रिकेट में बहुत सारे पूल ऑफ टैलेंट है, और जैसे इन्होंने अभी रवीश ने बोला कि लोकेश राहुल ऑब्वियसली ओपनिंग करेगा, बट मेरी तरफ से तो अगर ऐसा हो रहा है तो सिर्फ दिनेश कार्तिक खेलेंगे, नॉट विजय शंकर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हार्दिक उधर है, और एक स्लो मीडियम पेस की ज़रूरत नहीं है। इज़ नॉट फास्ट ऑल्सो, इज़ जस्ट ए स्लो मीडियम पेसर। तो बैटिंग की तरफ से शायद विजय शंकर, बट
दिनेश आपको भी कार्तिक मनिंदर जी लगता है कि वो दिनेश कार्तिक को मौका मिल सकता है विजय शंकर की जगह? देखिए, अभी तक जो टीम वहाँ पर मौजूद है उसमें तो बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। दिनेश कार्तिक को खिलाना चाहिए, जो उनके पास अनुभव है उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर शिखर धवन पूरे वर्ल्ड कप में शिरकत ना कर सके तो फिर मुझे लगता है कि कई बार हमने ऐसे हीरोज बनते हुए देखे हैं किसी की इंजरी की वजह से। क्योंकि 1995 में मुझे याद है टेस्ट मैच में नवजोत सिंह सिद्धू और संजय मंजरेकर को इंजरीज हुई थी, जिसकी वजह से सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ को मौका मिला था और कितने बड़े हीरो बन गए थे। सो मैं इनको अपॉर्चुनिटीज भी गिनता हूं कुछ ऐसे यंगस्टर्स के लिए जो कि आगे आने वाले टाइम में हीरोज बन सकते हैं, और ऋषभ पंत उनमें से मेरे हिसाब से एक है। चलिए, तो यहाँ पर देखने वाली बात, और आपको बता दें कि सेलेक्टर्स, तीनों सेलेक्टर्स भी इस वक्त नॉटिंघम में ही हैं। क्या उनकी कोई भूमिका हो सकती है? हालांकि टीम तो चुनकर उन्होंने दे दी है, टीम मैनेजमेंट को फैसला करना है कि वो जो उनके पास रिजर्व खिलाड़ी है उनमें से किसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सब चर्चा में शामिल हुए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज नेशन पर खबरों का सफर जारी है, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।